नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। नगर परिषद 11 करोड़ का मामला। बड़ौदा नगर पालिका में नाले निर्माण के लिए करीब 11 करोड़ रुपए की बड़ी राशि मंजूर की गई थी। मकसद था शहर को जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाना। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि 3 साल बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य आज तक अधूरा पड़ा है। अगर जमीनी हकीकत देखें तो कई गंभीर अनियमितताएं सामने आती हैं। जहां से निर्माण कार्य की शुरुआत होनी चाहिए थी, वहीं आज तक दीवार निर्माण शुरू ही नहीं किया गया। इसके उलट बीच बीच में टुकड़ों में काम कर दिया गया, जिससे पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग और गुणवत्ता दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, निर्माण सामग्री को लेकर भी बड़ा खेल सामने आया। जहां रेत का उपयोग होना चाहिए था, वहां उसकी जगह डस्ट का इस्तेमाल किया गया, जो तकनीकी मानकों के खिलाफ माना जाता है और निर्माण को कमजोर बनाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद ना तो काम सही तरीके से हुआ और ना ही तय समय में पूरा किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी, क्या जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी, या फिर ये 11 करोड़ का प्रोजेक्ट भी लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। बड़ौदा से उमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आज न्यूज 24/7 से जुड़े हैं हमारे वर्तमान पार्षद दीपक जी वाल्मीकि, और जानेंगे जो नगर परिषद में जो 11 करोड़ मंजूर हुए थे और मकसद था कि बड़ौदा जलमग्न हो जाता है, और करीबन इस 11 करोड़ की राशि लगभग 3 साल हो चुके हैं। और जो नाले का निर्माण है उसके बारे में कुछ आज जानेंगे। लाइव जुड़े हैं हमारे दीपक जी वाल्मीकि, बताइए। 11 नहीं, ये 14 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा हमारे नगर बड़ौदा के लिए मंजूर किए हैं, जिसमें 11 करोड़ रुपए नाला निर्माण और 3 करोड़ रुपए जो है पुलिया निर्माण मिलाकर के कुल 14 करोड़ रुपए की राशि हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नगर परिषद बड़ौदा के लिए मंजूर किया है, जिसमें नाले का निर्माण अभी चल रहा है। हाँ, ये सही है कि नाले का निर्माण समय पर पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाले का निर्माण बहुत ही धीमी गति से चालू किया गया है, इसलिए समय पर ये निर्माण नहीं हो पा रहा है। इस पे प्रशासन को और नगर परिषद को ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि समय पर निर्माण हो सके। और उसके अलावा मैंने देखा कि जो गलत मटेरियल है, जैसा कि वो वहाँ पे हम आज वाट लेके आए थे, और जो नाले का निर्माण को लेकर काफ़ी गंभीर आरोप लग रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये बात सही है। ये बात मैंने भी उपयंत्री नगर परिषद बड़ौदा और अध्यक्ष प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष और सीएमओ सबको अवगत करवाया था कि ये जो निर्माण चल रहा है, ये रेत से ना चलते हुए और एमसेंट और डस्ट वगैरह से ये निर्माण किया जा रहा है। तो उपयंत्री द्वारा ये बोला गया था कि एमसेंट से निर्माण शासन द्वारा स्वीकृति पर ही होता है। तो फिर उस विषय में मैंने नगर के लोगों को भी एक मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत करवाया था कि भाई आप लोग देखिए, और निर्माण ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो किसी तरह की नगर के लोगों द्वारा इस पर कोई आपत्ति दर्ज करवाई नहीं गई है। लेकिन अब ये इंजीनियर का मैटर है, ये टेक्निकल मामला इंजीनियर जानता है कि एम सेंट से निर्माण या रेत से निर्माण में कोई अलग अलग नहीं होता है, तो इसलिए ये चल रहा है। एक बार मैं और काटूंगा दीपक जी, कारण तो अपना ये निर्माण चालू होना था, जो कि नहर के किनार से जुड़ने की स्थिति, जो हम कल उसका निरीक्षण किया था, वो नाले से जुड़ के नहीं बना, काफ़ी दूर से बना हुआ है। तो उस विषय पे काफ़ी दिक्कत की हो सकती है, जरा बताइए। हाँ, ये सही कहा है आपने। नगर परिषद की अनदेखी के कारण ही ये सब हो रहा है, क्योंकि मैंने भी इस बात को कई बार नगर परिषद में और बैठकों वगैरह में भी उठाया था कि ये जो नाले का निर्माण किया है, ये शुरुआती में छोड़ करके बीच बीच में जहाँ उनको ठेकेदारों को सुविधा लगी है, वहाँ से उन्होंने निर्माण किया है। और जबकि ये नाला पुलिया से सट करके और निर्माण दीवार होना चाहिए थी, लेकिन आधी अधूरी दीवारों को छोड़ दिया, जिससे साइडें और कटी हुई है
और मिट्टी भी ठेकेदार द्वारा उसमें से कुछ बीच बीच से उठाई गई है और बाकी ऐसे छोड़ी गई है, उसका गृहकरण भी नहीं हुआ है। इस विषय को मैंने कई बार भी बताया है, लेकिन नगर परिषद की इसमें अनदेखी है, ये मैं मानता हूँ। निर्माण नहीं हुआ था सर, उसके पहले नाला बहुत गहरा था, पर जैसे कि नाले का निर्माण हुआ है कि इसके पहले बड़ौदा जलमग्न हो जाता था। जब नाले का निर्माण नहीं हुआ था, जब इतने जलमग्न नहीं होता था, ये कहीं ना कहीं बंदे की मान लो, इंजीनियर की मान लो, एक जो काम था, जो करीबन 3 से 3.5 साल हो चुके हैं, ये काम कब तक पूर्ण होने की संभावना और अभी तक कितनी राशि निकाली जा चुकी है? नाले का निर्माण लगभग बड़ौदा हॉस्पिटल तक पहुंच चुका है, कुछ इधर अधूरा है। और ये गहरीकरण का मामला है, ये इसका भी जैसे निर्माण हो जाएगा तो गहरीकरण के लिए हम नगर परिषद के को अवगत करवाएंगे कि इसका गहरीकरण करवाया जाए, ताकि नाला निर्माण जो हुआ है उसका बेनिफिट फ़ायदा हमारे नगर को मिल सके। अन्यथा अगर उसमें मिट्टी भरी है, दीवार होने से उसको कोई फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। और निर्माण इसका हुआ है और भुगतान इसका लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए नाले का भुगतान हो चुका है अब तक। अब 1 करोड़ की राशि जो नाले का निर्माण यहाँ से लेकर हॉस्पिटल तक हुआ है सर, वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो जैसे कि जिसका गहरीकरण कराया जाए और दीवार टस से मस हो जाए, तो हो सकता है कि भ्रष्टाचार के ये भेंट चढ़ सकता है सर। नहीं, निर्माण तो पूरा इसका नगर परिषद करवाएगी। कुछ जगह पे अतिक्रमण हो रखा है, उसकी वजह से भी काम अधूरा है, उधर आगे निर्माण नहीं हो पा रहा है। लेकिन जहाँ से शुरुआत हुई है नाले का, जो आप बता रहे हो, उसमें कोई ज़्यादा कार्य बचा नहीं है। एक दीवार पूरी है और एक दीवार थोड़ी सी बची हुई है, उसको भी हम अभी आगामी हमारी बजट की बैठक होने वाली है, उसमें सीएमओ और नगर परिषद को अवगत करवाएंगे, ताकि उसका निर्माण जो है वो एक तरफ से पूर्ण हो, बीच बीच में ना हो। और दोनों तरफ से अभी अधूरी दीवारें बनी हुई है, तो एक तरफ से कंप्लीट हो, इसके लिए हम नगर परिषद को अवगत करवाएंगे।